को सच कर दिया और अल्लाह ने जिब्रील के जरिए बेटे को हटा के उसी दुम्बा को लाया जो जन्नत में चर रहा था, हजरत हाबिल की कुर्बानी। वो हाबिल की कुर्बानी जो जन्नत में जो दुम्बा था, वो दुम्बा जन्नत से जिब्रील अलैहिस्सलाम ला के छुरिये इब्राहिम के नीचे रखा, इस्माइल को हटाया। और सबसे तेज रफ्तारी के बारे में आपने सुना होगा, 2-3 जगह जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुत स्पीड से आए, यूं ही उनकी स्पीड दुनिया में सबसे ज्यादा, मगर 3 जगह और ज्यादा स्पीड से आए। उसमें से एक जगह ये भी है, एक जगह जब आग में डाला जा रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, एक जगह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला जा रहा था, और एक जगह ये छुरी जब गर्दन पे चल रही थी, उनको हटा करके दुम्बा को लाया, जन्नती दुम्बा। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम बाजू में खड़े हैं और कुरान कहता है या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, आपने ख्वाब को सच कर दिखाया। ख्वाब क्या था? सबसे ज्यादा महबूब चीज की कुर्बानी करे, और सबसे ज्यादा महबूब उनका बेटा था, लेकिन बेटा कुर्बान हुआ नहीं, और कुरान ने कहा ख्वाब सच कर दिया। दैट्स पॉइंट, बेटा कुर्बान नहीं हुआ, मगर कुरान बोल रहा है कि ख्वाब सच कर दिखाया। बदले में वो दुम्बा कुर्बान हुआ, और उस दुम्बे की सींग को खाना काबा में तबर्रुकन रखा गया, और कब तक वो सींग रही, कब तक वो तबर्रुक रहा, अभी आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब छुरी चलाते हैं, दुम्बा ज़िबा होता है, इस्माइल खड़े हैं बाजू में, या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, ख्वाब को सच कर दिया। इस्माइल ज़िबा होते तब ख्वाब सच, सपोज इस्माइल ज़िबा होते तब ख्वाब सच। महबूब इस्माइल थे, वो दुम्बा नहीं थे। अब इस्माइल को बचाया क्यों गया और ख्वाब सच कर दिखाया? ये जुमला सादिक क्यों? क्योंकि अल्लाह का जुमला है, सादिक तो होना ही, लोगों को समझ में आए या ना आए, बरसों बाद लोगों को समझ में आता है कि इस्माइल को इसलिए बचाया गया कि उन्हीं की पीठ से प्यारे मुस्तफा पैदा हुए। इस्माइल को इसलिए बचाया गया कि उन्हीं की पीठ से प्यारे मुस्तफा 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ आमिना के बदन से मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रात जा रही थी, दिन आ रहा था, लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा हमारे नबी जलवागर होते, और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पीठ से हजरत फातिमा ज़हरा के पेट से और सुल्बे अली से, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमामे हुसैन की शक्ल में मदीना शरीफ में पैदा होते हैं, और इमामे हुसैन को करबला में ज़िबा किया गया। अब गौर कीजिए, या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, इब्राहिम आपने ख्वाब सच कर दिखाया। जाहिरन लगता है उनकी छुरी के नीचे दुम्बा था, मगर हकीकत यह है कि दुम्बा इसलिए था कि इस्माइल को हटाकर छुरी के नीचे हुसैन को लाना मकसूद था, और हुसैन को पैदा होना, तू जहल, तू जीते जी मर कैसे गया? ए करबला वाले आका, मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब रूह की बका जिंदगी नहीं, रूह का निकलना ये मौत नहीं। अच्छा, जिंदा कहने के कॉन्सेप्ट और तरीके और लाइफ स्टाइल अलग अलग है। जिक्र खैर भी होता है, जिक्र सू भी होता है। आयत पे गौर करें, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ से निकलते हैं। आपने इमाम साहब से तफसील से सुना होगा। मक्का शरीफ से निकलते हैं, लोगों ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। ठीक है, मक्का शरीफ से निकले, बाज़ाब्ता फौज ने आके रोका है कि आप मत जाएं, इराक वाले बहुत मरबूत खबीस है, गद्दार है। आपकी जमात ने लड़ा और लड़ करके कहा नहीं हम जाएंगे।
जी। और हमारे लिए इतना काफी है कि हमारी नियत में खुलूस है। फरजदक शायर ने आपको देखा, आप जिंदा, हुसैन जिंदा है। जुहैर बिन कीन ने रास्ते में आपको देखा, कहा हुसैन जिंदा है। 1000 फौज लेकर हुर आया, आपके पीछे नमाज पढ़ी, हुसैन जिंदा है। इब्ने साद आया, देखा हुसैन से बातें की, हुसैन जिंदा है। ये सब लोग कह रहे थे हुसैन जिंदा है, कुरान नहीं बोल रहा। और 61 हिजरी में जब रूह निकल गई तब कुरान बोलता है ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। मतलब ये जब लोग जिंदा कह रहे थे उस वक्त कुरान खामोश था, और अब जब रूह निकल गई, जब रूह बाकी थी तो लोग जिंदा बोल रहे थे, और जब रूह निकल गई तो रब बोलता है मेरा हुसैन जिंदा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा, एक होता है बोलना, टॉकिंग, और एक है थिंकिंग। अगर आप मन ही मन में हुजूर हबीबे मिल्लत को गाली दे, कोई फतवा नहीं लगेगा, उसके जिम्मेदार आप हैं। अल्लाह ताला आपको अजाब दे, सवाब दे, लेकिन मुफ्ती साहब का कलम नहीं चलेगा कि ये गद्दारे मुजाहिदे मिल्लत। दिल ही दिल में आप तारीफ करें हुजूर हबीबे मिल्लत तो भी कोई हुक्म नहीं लगेगा। मुफ्ती साहब हुक्म कब लगाएंगे? जब आप बोलेंगे। हवा से खमसा, आंख, कान, नाक, जुबान, पार्ट्स ऑफ बॉडी से जाहिर कि आप फरमा बरदार हैं, वफादार हैं। सोच पर कोई फतवा नहीं, दिल ही दिल में सोचे, मन ही मन में सोचे आला हज़रत बुरे आदमी, कोई हो। मुफ्ती साहब नहीं लगाएगा, याद रखिए, मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूं, मुफ्ती साहब नहीं लगाएगा। मन ही मन में तारीफ करे आला हज़रत, मुफ्ती साहब कोई हुक्म नहीं लगाएगा। आका हुसैन की मन ही मन में बुराई करे, मुफ्ती साहब कलम नहीं चलाएगा, क्योंकि मुफ्ती साहब जाहिर में फतवा लगाते हैं। मन ही मन में आप तारीफ करें तो भी कोई हुक्म नहीं लगाएगा, लेकिन अल्लाह ताला सोच पर फतवा लगा, कौल पर नहीं, क्योंकि मुफ्ती साहब कौल पे फतवा लगाता है, और अल्लाह सोच को भी वैसे ही देखता है जैसे कौल को देखता है। जी, इसलिए अल्लाह ने सोच पर हुर्मत का फतवा दिया। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। अल्लाह की राह में जो कत्ल किए गए मुर्दा गुमान भी मत करना। इसका मतलब सब लोगों का कलम बख्श देगा, लेकिन रब का कलम नहीं बख्शेगा। अगर कोई हुसैन को मुर्दा कहता है तो मुफ्ती का कलम मुर्दा सोचने पर मुफ्ती का कलम रुक जाता है, और जहां मुफ्ती का कलम रुकता है वहीं से रब का फतवा जारी होता है। रब फतवा देता है, सोचना भी मत मुर्दा। ला तहसबन्नल्लज़ीना। अच्छा, हयात, एक बाप के सामने कोई जिंदा रहता है, कोई बेटा के सामने जिंदा रहता है, कोई लोगों के सामने जिंदा रहता है। इस आयत में लफ्ज़ है बल अहयाउन इंदा रब्बिही, हुसैन रब की बारगाह में जिंदा है, और दुनिया की बारगाह से करोड़ों दर्जा बेहतर रब की बारगाह है। एक और पॉइंट को आपको दिखाऊं, दुनिया में सबसे पहली कुर्बानी किसकी हुई है पता है आपको? ये कहीं ना कहीं इसको कनेक्शन है इमाम हुसैन से, और मैं कनेक्टिविटी दिखाता हूं। रुए जमीन पर सबसे पहली कुर्बानी है हजरत हाबिल की। इख्तिलाफ हुआ था हजरत आदम जज पे, कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हक पर होगा। कुर्बानी की हजरत हाबिल ने भी और काबिल ने भी। हजरत हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। कुर्बानी कबूल होने का क्या तरीका था उस जमाने में? उस शरीयत में आग आके ले जाती थी, और कुर्बानी कबूल नहीं है मतलब गोश्त ऐसी सड़ा रह जाता था, पड़ा रह जाता था। हजरत हाबिल की कुर्बानी को आग आके ले गए, कबूल हो गई। नतीजतन काबिल ने हसदन हाबिल को कत्ल भी किया, वो भी मजलूम। और कयामत तक जितने लोग कत्ल करेंगे, यजीद कत्ल किया 50% नहीं, बल्कि जितना गुनाह यजीद को मिला उतना गुनाह काबिल को भी मिला, और कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जो लोग कत्ल करेंगे गुनाह में पार्टिसिपेट काबिल भी रहेगा। हजरत हाबिल की कुर्बानी जो कबूल हुई वो जन्नत में एंजॉय कर रहे,
वो दुम्बा था, जन्नत में खा पी रहा था, चर पी रहा था। जन्नत गार्डन का नाम, और जन्नत को जन्नत इसलिए कहते हैं, इसी से मजनून बनाना, जुनून उसी मादा से। अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो उसको मजनू कहते हैं, अक्ल ढक जाती है। ऐसे जन्नत भी ढकी हुई है हरियाली से, घास से। वजह तस्मीयत तफसीर में जन्नत का यही आया, घास है जन्नत। वो हजरत हाबिल की जो कुर्बानी थी, जो दुम्बा था, वो जन्नत की घास को खा पी के चर के एंजॉय कर रहा था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम से कहा सबसे महबूब चीज की कुर्बानी करें, और जब ऊंट की, दुम्बा की कुर्बानी की, फिर भी ख्वाब आ ही रहा। जब अपने बेटे की कुर्बानी की जी तो कुरान में आया, याद करने वाला है अल्लाह को, वो बगैर माँ बाप के इंसान को पैदा करता, वो सिर्फ माँ से इंसान को पैदा करता, वो सिर्फ बाप से इंसान को पैदा करता। फ़अालु लिमा युरीद, कोई उसको कुछ बोल नहीं सकता। नन इज इक्वल टू हिम, इसलिए अल्लाह ने अपने सिस्टम को यहाँ बदला। कहा तुम्हारी नस्ल बेटों से चलेगी मगर ज्यादा दिन सर्विस नहीं देगी। महबूब की नस्ल में उनकी बेटी फातिमा ज़हरा से चला। सुभान अल्लाह। सिस्टम ने अपना कानून बदला। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अबतर का मतलब अब नबी की कोई औलादी नहीं। अल्लाह ने अबतर के जवाब में हसन और हुसैन को पैदा किया, और थ्योरिकली पूरी सूरह कौसर नाज़िल की। इन्ना अवैना कल कौसर, महबूब आपको ये अबतर कह रहे हैं। जैसे मैंने इल्म ज़्यादा दिया, शोहरत ज़्यादा दी, उम्मत ज़्यादा दी, उलमा ज़्यादा दी, आपकी उम्मत में गौस ज़्यादा दिए, औलिया ज़्यादा दी, ऐसे ही तमाम नबियों से ज़्यादा आपको औलाद भी दूंगा मैं। तमाम नबियों से ज़्यादा औलाद भी दूंगा मैं। एतराज किया था अबू जहल ने मक्का में नबी को अबतर कहा कि नबी की औलाद नहीं रहे, चलेगी अब। और नबी की औलाद की शक्ल में अल्लाह ने हुजूर हबीबी मिल्लत धामनगर में पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे फातिमा, औलादे हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह। अबू जहल के अबतर का जवाब है, अबतर कह के खामोश हो गया। ऐसे ही जैसे रमिये जमार आज तक लोग कर रहे हैं ना, पत्थर मार मार के, शैतान वहां खड़ा थोड़ी है मगर दर्द होता है। ऐसी अबू जहल अबतर कह के तो मरमुरा गया मगर दर्द होता है जब भी कोई सज्जद दुनिया में पैदा होता है। अबतर का जवाब हुजूर हबीब मिल्लत परवरदिगार हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आका हुसैन यजीद के खिलाफ थे क्योंकि वो गुलामी शैतान था, शैतान की इत्तिबा कर रहा था। लिहाजा ढोल बजाना, मेरे पास तफसील रहती तो मैं भी टाइम रहता तो बताता, यजीदियों का काम। नमाज छोड़ना यजीदियों का काम, गाली देना यजीदियों का काम, शैतान की इत्तिबा, माँ बाप को सताना शैतान की इत्तिबा, अंडरवियर पहन के मार्केट में घूमना शैतान की इत्तिबा है, माँ और बहनों को बगैर पर्दे के घुमाना शैतान की इत्तिबा, ये सब शैतान की इत्तिबा। आका हुसैन ने यजीद के खिलाफ महाज़ाराई की क्योंकि वो शैतान की इत्तिबा कर रहा था। अगर आज हम भी उसमें गिरफ्तार है, ये ओरिजिनल हुसैनी का शेवर नहीं है। परवरदिगार आलम मौलाना मजहर के बाजू में मजीद कुव्वत अता फरमाए। आमीन। हमारे उलमा उनका साथ दे, अवाम उनका साथ दे। एक फर्द भी याद रखिएगा, एक फर्द भी अगर कोई ये कह देता भाई भाई ये तुम यहाँ रोड पे ज़िना कर रहे हो, साइड में जाके ज़िना करो ना, तो वो बोलने वाला भी अल्लाह का वली है, वो बोलने वाला भी अल्लाह का वली है। जो ये बोल रहा रोड पे ज़िना मत कर, साइड में कर। इसलिए जो दीन का काम कर रहा ना उसकी कद्र करे, उसकी जातियात पर नहीं जाए, उसके नजरियात पर, जिसके काम सोच को देखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। आका हुसैन का सर घोड़े की गर्दन पे लटका करके जो चला था, घोड़े की गर्दन पे कुछ दूर लटका के जो चला था, उसका हाल क्या हुआ? वो था बहुत हसीन जमील गोरा, धीरे 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 वो काला। किसी ने कहा कि भाई ये तू तो पहले गोरा था, ये काला क्यों हो रहा? उसने जवाब दिया कि जिस दिन से मैं घोड़े की गर्दन पे सर को लटकाया,
रोजाना रात में 2 लोग आते हैं और वो दोनों लोग आकर के मेरे चेहरे के बल आग में डालते हैं। अल्लाह। डेली रात में यह अमल होता है, जिसकी वजह से दिन ब दिन मैं काला होता जा रहा हूं। कमाता दिन तो दान। सबसे ज्यादा हसीन आदमी को मारोगे तो सबसे ज्यादा बदतरीन तो बनेगा जी। हुसैन मत का मतलब ही है हुस्न से बना। एक और आदमी का नाम बताओ। ये शख्स क्या करता था, आका हुसैन पे लानत भेजता था माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी भी कुछ लोग हैं यजीद को अमीरुल मोमिनीन और आका हुसैन पे लानत भेजते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कितना घटिया आदमी। आका हुसैन ने जाके नबी से शिकायत की, या रसूल अल्लाह ये मुझ पे लानत भेजता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते हैं क्या किया? उस आदमी उस यजीदी के मुंह पे थूक फेंक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन के बारे में तो आपने सुना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ने थूक फेंका था, वो भी कुत्ते की मौत मारा गया था, अबू लहब का बेटा। याद रखिएगा, नबी पर जो थूक फेंके या नबी जिस पर अदावतन फेंके, दुनिया में सबसे ज्यादा जलील और खाइब और खासिर होता है। यही लुआबे दहन है। एक औरत का बच्चा कुएं में गिर जाता है, वो औरत सीधा हजरत हलीमा की बारगाह में पहुंचती है। कहा मेरा बेटा कुआं में गिर गया, करीब मरने वाला, कुछ कीजिएगा। मैं क्या कर सकती हूँ? कहा आपके पास जो बच्चा है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बरकत वाला बच्चा, उनसे कहिए ना कुछ करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं में अपना लुआबे दहन डाला। लुआब का पानी से टकराना था कि पानी मौज मारता हुआ बच्चे को लेके कुआं से बाहर फेंक देता है। आला हज़रत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। जिससे खारी कुआं शी रहे जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। और यही थूक नबी ने अदावतन उस आदमी के चेहरे पे डाल दिया जो इमाम हुसैन पे लानत भेजता था। जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ? इंसान से वो सीधा सूअर की शक्ल में, और चंद दिनों के बाद अल्लाह ताला की पनाह सूअर पर। कमा तदीन तुदार, टीट फुट है। यजीद के मरने के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में किसी ने अमीरुल मोमिनीन यजीद को कहा था, खामोश, इसको कोड़े मारो। गालिबन 20 कोड़े मरवाए उमर बिन अब्दुल अजीज ने। तो यजीद को अमीरुल मोमिनीन बोलता है, जबकि बनु उमैया में से यजीद को अमीरुल मोमिनीन बोलता। 20 कोड़े मारो इसको। 50 बार इमाम हुसैन को अमीरुल मोमिनीन बोलता। सजा 50 बार इमाम हुसैन को अमीरुल मोमिनीन। मेरे दिमाग में एक सवाल आया, ये बनु उमैया में से इसका नाम क्या? उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान। मरवान ये वो मरबूद आदमी है जिसने सबसे पहले कत्ल हुसैन का मशवरा दिया। दादा इतना बड़ा कमीना, पोता मुजद्दिद कैसे? और वो भी इतना बड़ा मुजद्दिद, इतना बड़ा वफादार हुसैन कैसे? हमने पढ़ना शुरू किया तो वो बात याद आई। हजरत उमर रात में गश्त कर रहे हैं, आवाज आ रही, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा माँ, अमीरुल मोमिनीन का कानून नहीं मालूम, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। माँ ने कहा बेटी मिला दे, कोई देखने के लिए नहीं आएगा। बेटी ने कहा माँ, मैं उन औरतों में से नहीं जो सामने वफादारी और पीठ पीछे गद्दारी करूं। मेरे लिए अमीरुल मोमिनीन का कानून बराबर है, चाहे वो सामने रहे या ना रहे। उमर फारूक आजम ने घर को नोट करवाया, पता चला गु आलम है। कल मुतालबा किया गया, अपने बेटों को जमा किया, तुम में से कौन चाहता इससे शादी करना, क्योंकि ये खातून नेक है। उमर फारूक आजम उस वक्त द ग्रेट अलेक्जेंडर थे। 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम और अमीर का नाम उमर फारूक आजम था। अपने घर की बहू बनाया दूध बेचने वाली को। उसी के पेट से एक लड़की पैदा हुई, उसी लड़की के पोते का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। बात समझ में आ गई? उमर बिन अब्दुल अजीज के अंदर ये जो फरमा बरदारी आई है, ये उमर फारूक आजम का कमाल है, मरवान का कमाल नहीं। यहीं से ये भी समझ में आया कि अगर नानी सुन्नी सही अकीदा हो तो नवासा भी आशिक मुस्तफा पैदा
सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, वफादारे मुस्तफा, वफादारे हुसैन। मेरी बात पूरी होगी। एक्चुअली इमाम हसन हुसैन जो थे ये आपने अपने इमाम साहब से सुना होगा कि इमाम हसन भी शहीद हुए हैं और इमाम हुसैन भी शहीद हुए जी। और दोनों की शहादत एक तरह नहीं है। जिस तरह नमाज की दो किस्में, जहरी और सिर्री, फजर मगरिब इशा जहरी नमाज, जोहर असर सिर्री नमाज, ऐसी ही शहादत की भी दो किस्में, जहरी और सिर्री। जो लड़ते लड़ते शहीद हो जाए उसको कहते हैं जहरी शहादत, और जो साइलेंटली शहीद हो जाए जहर वगैरह से बगैर दुश्मनों के लड़े उसको कहते हैं सिर्री शहादत। ये हुआ इमाम हसन सिर्री शहादत, इमाम हुसैन जहरी शहादत। दरअसल आप अगर सोना वाले के पास जाएंगे प्याज खरीदने के लिए तो वो भगा देगा। सोनार के पास क्या लेंगे आप? सोना। चांदी वाले से चांदी, आलू वाले से आलू, कुर्सी वाले से कुर्सी, कपड़ा वाले से कपड़ा। यही नियम। पूरी दुनिया की नेमत कौन बांटते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया की नेमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियादत बांटी। नबी सैयद है, नबी से सियादत, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म बांटा, नबी खुद सबसे बड़े आलिम, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्फ बांटा, नबी खुद से सबसे बड़े जी शर्फ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजल बांटा, नबी सबसे बड़े फाजिल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न बांटा, नबी सबसे ज्यादा हसीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सखावत बांटी, नबी सबसे ज्यादा सखी। जो बांटते हैं उनके लिए वो होना जरूरी है। तो बड़ी नेमतों में एक नेमत शहादत, और नबी शहीद नहीं है। That's point. सबसे बड़ी नेमतों में एक बड़ी नेमत क्या है? शहादत, और नबी शहीद नहीं है। ये समझ में आ गया आपको? तो हुसैन की तख्लीक समझ में आ गया। दरअसल नबी शहीद है, शहादत की इब्तिदा किया नबी ने। जंगे खैबर में नबी ने जहर वाला गोश्त खाया, ये शहादत सिर्री की इब्तिदा हुई। लेकिन उस जहर से मर नहीं सकते आप। क्यों नहीं मर सकते? क्योंकि कुरान ने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ने आपको लोगों से महफूज कर लिया। आप मासूमुल जिस्मो जान है, जिस्मो रूह है, अनिन्नास। कोई तलवार आपको मार नहीं सकता, कोई जहर मार नहीं सकता, क्योंकि कुरान ने कहा। लेकिन इब्तिदा तो की ना, शहादत सिर्री की इब्तिदा हुई जहर वाला गोश्त खाया। जंगे उहुद में खून निकला, दंदान शहीद हुए, खून मुबारक निकला। तलवार चलाई आपने जंगे उहुद में, लेकिन काफिरों की तलवार आपको जंगे उहुद में भी मार नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ने बचाया, मासूम बनाया। दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं सकती। लेकिन इब्तिदा कर दी जंगे खैबर में शहादत सिर्री की इब्तिदा, जंगे उहुद में शहादत जहरी की इब्तिदा। इस दोनों इब्तिदा की इंतहा के लिए अल्लाह ने नबी के सीना से सर तक इमाम हसन को रखा, और सीना से पांव तक नबी के मुशाबे इमाम हुसैन को रखा। सुभान अल्लाह। और ये दोनों शहादत की जो इब्तिदा है, उनकी इंतहा और तकमील के लिए पैदा हुए। इमाम हसन ने जहर के जरिए शहादत पाई, ये सीरत मुस्तफा के नाकिस बाब की तकमील की। इमाम हुसैन ने लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश की, ये शहादत जहरी जो सीरत मुस्तफा का नाकिस हिस्सा था उसको पूरा किया। अब बात समझ में आ गई। इमाम हसन और हुसैन ये शबीह मुस्तफा है, इनको कत्ल करना गोया साथ मुस्तफा को कत्ल करना है। इनसे मोहब्बत करना साथ मुस्तफा से मोहब्बत करना है, इनसे अदावत करना साथ मुस्तफा से अदावत करना है। और ये जाते मुस्तफा के मुशाबे थे। गुलाम जिलानी अज़हरी नहीं बोलता, बल्कि 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली
से तमाम शैतानों का बाप बनकर हाफिज आलिम कारी मुफ्ती की शक्ल में आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मादूम न था साया शाहे फजल है, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसन है, तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आगे से हसन बने आगे से हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। सीरत के नाकिस बात को पूरा करने के लिए हसनैन पैदा हुआ जी, उसी सीरत को जमीन पर नाफिज करने के लिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने तबलीगी सीरत, तबलीगी सीरत को मारिज़ वजूद में लाया, ताकि लोग सीरत मुस्तफा जाने, सीरत हुसैन जाने, सीरत हसन जाने, ताकि लोग सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो जुमलेबाजियां हुई है उसमें भी इमाम हुसैन का दखल देखा। वो जवाब है, नबी का आखिरी बेटा इंतकाल हुआ अब्दुल्ला, लोगों ने कहा नबी अबतर हो गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी की नस्ल क्लोज, खानदान नबूवत का कोई है ही नहीं, तो नस्ल नबी आगे बढ़ेगी कैसे? लोगों ने ताना दिया, क्या कहा? नबी की नस्ल क्लोज हो गई, जिसको हम लोग बाज कहते हैं ना, सिलसिला खत, नबूवत का सिलसिला खत। अब नबी का कोई बेटा ही नहीं, क्योंकि नस्ल बेटी से नहीं चलता, बेटा से चलता। पॉइंट नंबर 1, अल्लाह खालिक है, वो जब चाहे जैसा चाहे जिसको चाहे पैदा करे। कोई अबना का लफ्ज है और बेटा सिर्फ दो है। जी, उसकी तफसीर में ये बताया गया है कि ये दो तो दो हैं, अगर एक भी होता तो दुनिया के तमाम बेटों पे अकेला वो भारी होता। इसी तरह निसा आना वो निसा तुम का लफ्ज आया, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। इमरातुन एक औरत, इमरातान दो औरतें, निसाउन बहुत सारी औरतें। मैदाने मुबाहला में सिर्फ एक औरत और वो है खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, और सामने में निसाअकुम, तुम तमाम औरतों को लेकर के आओ। तो निसाअना में सिर्फ एक खातून जन्नत, उसकी वजह ये लिखी गई है कि ये खातून जन्नत को तराजू के एक पल्ले में डाल दे, दूसरे पल्ले में दुनिया की तमाम औरतों को डाल दे। फातिमा ज़हरा का पल्ला तमाम औरतों पे भारी और गालिब। 12 बाप हुसैन के बदले बेटा अली असगर के बदले। उसके बाद नंबर आता है खूली बिन यजीद का। खूली बिन यजीद को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तार बिन उबैद ने आदमी भेजा। अब उसकी बीवी का दिमाग गेट पर बीवी खड़ी थी, कहा तेरा शौहर कहाँ है? गौर कीजिएगा, मुझे देखिएगा तो बात समझ में आएगी। तेरा शौहर कहाँ है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। समझ गए? इशारा किया कि वहां है जी, और जुबान से बोला मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम इसलिए बोला कि वो शौहर जी, और इशारा इसलिए कर दिया कि कातिल हुसैन, और जो कातिल हुसैन में गिरफ्तार हो ऐसे शौहर से बेहतर है बेवा जिंदगी गुजारना। क्या कहना है? दुनिया की तमाम औरतों के लिए मैसेज कि जो अदावत हुसैन में जिंदा रह रहा है, ऐसे शौहर की बनिस्बत मुतल्लका और बेवा रहना अच्छा, क्योंकि जो अदावत हुसैन में जी रहा हो उसे जीने का हक ही नहीं है, क्योंकि दाना पानी खाना आसमान सितारे अनाज फसल एप्पल ग्रेप्स धूप पानी ये सब कुछ हुसैन के सदक़े में अल्लाह देता है, और जब हुसैन ही से अदावत है तो जमीन पे जीने का हक ही नहीं। इसलिए कहा मुझे नहीं मालूम। टोकरी में छुपा हुआ था, जमात गई, फौज गई, टोकरी उठाई, उसको पकड़ी, सर काट दी, सर को लेकर के इसके यहाँ और उधर वहीं पे जिंदा ही जला दिया, जिस्म को जला दिया। भूत सवार हो गया तो खौफ शिमर दिल जोशन। और मुस्लिम बिन ज़ियाबी का बयान है कि जिस वक्त मुख्तार हाकिम बना तो हमारी तो हालत खराब हो गई, हम लोग भागे। कौन कौन भागा? शिमर और मुस्लिम बिन ज़ियाबी।
दूर एक गांव में जाके एक घर में घुसा और जबरन पीटा। देखिए करबला में भी दादागिरी कर रहा था शिव, और यहाँ भी दादागिरी, अभी भी दादागिरी कर रहा है। जबरन पीटा, पीटने के बाद खत दिया और कहा ये मुसअब बिन जुबैर को ये खत देना जा, और उसके घर में आराम से सो रहा था। मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी जगह जगह चारों तरफ, कूफा के चारों तरफ छावनी बनवा रहा था। उसके आदमी छावनी बनाने में लगे हुए थे। उसने देखा कि एक बूढ़ा खत लेके जा रहा है, इधर कहाँ जा रहा है, ऐसी ऐसी बात। वो भी डरा हुआ था। बोले क्या हुआ? उसने बताया कि बहुत मारा मुझको सिमर दिलजोशन, और कहा कि ये खत दे करके आ जल्दी से, मैं दबाव में खत देने जा रहा हूँ। बोले कहाँ? बोले फला गांव में यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। बोले चल मेरे साथ चल। चारों तरफ से घेर लिया उस घर। सिमर को पता चला, एक चादर पहन के ओढ़ के सो रहा था, उसी चादर को लपेट के भागा। जब भागा तो उसके जिस्म में बर्स की सफेदी थी, वो दूर ही से नजर आ रही है। मुख्तार के ये फौज ने, मुख्तार के लोगों ने ताक़ुब किया, और ताक़ुब करके उसको मार दिया। और मारने के बाद लाश को वही कुत्तों के हवाले, सर को तो ले आया, लाश को कुत्तों के हवाले कर दिया। गौर कीजिएगा आयत पर, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। अल्लाह को हरगिज गाफिल न जाने जो लोग जुल्म कर रहे हैं। एक और आयत है, कमा तदीनु तुदान, टीट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी। मालिक बिन हुसैन, ये वो आदमी है जिसने आका हुसैन की टोपी उतारी थी। आका हुसैन की टोपी उतारी थी। तूने क्या किया? बोले आका हुसैन की टोपी उतारी मैंने, और कोई काम नहीं किया। अच्छा, मुख्तार ने बुलाया और कहा इसका हाथ भी काम और काट और पांव भी काट। उसका पहले तलवार से एक दायां हाथ काटा गया, खून निकलने लगा। बायां हाथ काटा गया और खून निकलने, पांव काट दिया गया दोनों और खून निकलने। बोले अब मारना मत, इसी पीरियड में मरना, इसी पीरियड में खून निकल निकल के बह बह के वो शख्स मर गया। हकीम बिन तुफैल ताई, ये कौन आदमी पता? इसने अब्बास अलमबरदार का लिबास उतारा था और असलहा पर कब्जा कर लिया। और असलहा बहुत माना रखते थे पुराने जमाने में, हजारों दिरहम के होते थे असलहा। लिबास, अब्बास अलमबरदार कौन है आप लोग को पता? हजरत अली ने हजरत फातिमा ज़हरा के बाद में जो शादियां की, उनसे जो बच्चे हुए, उन्हीं में एक है हजरत अब्बास अलमबरदार। इनकी माँ का नाम है उम्मुल बनीन, जिनके शौहर कौन है? हजरत अली। ठीक है, हजरत उम्मुल बनीन के 4 बेटे करबला में, उसी में एक थे हजरत अब्बास अलमबरदार। और ये उम्मुल बनीन कौन है? ये भी सुन, ये सिमर दिलजोशन की बहन है, खानदानी बहन, सिमर दिलजोशन के खानदानी बहन। ऐन लड़ाई के वक्त सिमर दिलजोशन आता है और कहता ओ अब्बास, वो अबू बकर बिन अली, वो उस्मान बिन अली, वो मेरी बहन के बेटो, तुम्हारे लिए अमान है इब्ने जियाद की तरफ से, आ जाओ आ जाओ, तुम्हें हम नहीं मारेंगे, मौत को दावत मत दो। अपने लोग ऐसे मौके से होते तो क्या करते? जब देख रहे कि लोग मर रहे हैं, हमारी जमात का एक आदमी भी नहीं बच रहा, ऐन मौके से इंसान पार्टी बदल देता है, चंद पैसों की खातिर, जान की खातिर। अभी बड़े बड़े अधिकारियों को चंद करोड़ों के बदले खरीद कर दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर दिया जा रहा है, कनपट्टी पे बंदूक रखकर या पुरानी फाइल खुलवा कर, कुछ भी करके डर के मारे। यहाँ पर देख रहे हैं हजरत अली के 4 बच्चे जो दूसरी माँ से थे, यानी हजरत फातिमा के अलावे से, कि जान जा रही, अमान है इब्ने जियाद की तरफ से, आ जाओ। जानते हैं वो क्या जवाब देते हैं? अल्लाह की अमान से बेहतर किसी का अमान नहीं हो सकता। अल्लाह के अमान से बेहतर किसी का अमान नहीं हो सकता। रह गई बात जान जाने की या बचने की, तो ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा हर एक फर्द करबला में यही जज्बा लिए हुआ था, करूं तेरे नाम पे जाऊं फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जीवन। अब्बास अलमबरदार के असला पे कब्जा किया, लिबास पे कब्जा किया। जानते हैं मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी ने क्या किया? कहा इसको नंगा कर, पहले पब्लिक में उसको नंगा कर, और नंगा करने के बाद कहा अब्बास के असलहा पे कब्जा किया था ताकि तू लड़े। सब लोगों से कहा इसको तीर से निशाना बना,
सामने खड़ा करके लोग तीर चलाना शुरू किए और तीर खा खा के वो शख्स जिल्लत की मौत, कुत्ते की मौत मर जाता है। टीट फुट है कमाता दिन तुदान। अम्र बिन सुबैह ये कौन था? ये कहता था कि मैंने हुसैन को मारा नहीं है, किसी भी हुसैनी को मारा नहीं, बस तीर चलाया है। ये ऐलान करता है मैंने मारा किसी को नहीं, कत्ल किसी को नहीं किया, बस तीर चलाया। छत पर तलवार रख के सो रहा। मुख्तार का आदमी पहुंचता है और सबसे पहले तलवार पे कब्जा किया। उसकी नींद खुली तो तलवार को कहता है इसका बुरा करे अल्लाह, अभी इतने करीब थी मुझसे, अब इतनी दूर चली गई। और फिर उसको पकड़ करके मुख्तार के यहाँ ले आए, बाजू को काट दिया गया, नेज़ों से छेद छेद उसे जहन्नम रसीद कर दिया। ये 6 लोग हुए, मैं 10 लोगों का नाम बताता हूँ। एक बूढ़ा था कूफा में, ये फेमस हो गया कि जो लोग करबला में गए थे ना सब मारे जा रहे हैं, सब बीमारी में गिरफ्तार हो रहे, कुछ ना कुछ हो रहा है, ये फेमस हो गया। एक बूढ़ा था, वो बोला कि मैं भी तो गया था, कहा मुझे कुछ हुआ। इमाम सुद्दी लिखते हैं कि वो शख्स रात में बैठा हुआ था और बात चल रही थी कि करबला में जो भी गए सब पर अजाब नाजिल हो रहा, तो उसने बोला कि मैं भी गया था, कुछ भी नहीं हुआ। चिराग को सुधारने के लिए वो चिराग के करीब गया, जूं ही चिराग के करीब गया कि आग हाथ में लगी और सीधे पूरे बदन में लगी। देखिएगा कमाता दीनो तुदा ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। अब उस शख्स की आग बुझाने के लिए बाल्टी से पानी डाला जा रहा, आग बुझने को तैयार है, बदन पे कंबल डाला जा रहा, आग बुझ जाए, आग बुझने को तैयार है। इमाम सुद्दी ने लिखा है वल्लाहि अना रअयतुहु कअन्नहु हुमा, वो आग बुझाने के लिए वो बूढ़ा आदमी नहरे फुरात में कूदा। नहरे फुरात में कूदने के बावजूद आग बुझी नहीं। नहरे फुरात से ऐसी चिंगारी निकल रही थी और शोले निकल रहे थे जैसे पानी की जगह कोयला नहरे फुरात में रखा गया हो। पता ये चला नहरे फुरात भी महकूम है हुसैन का, गुलाम है हुसैन का। उसने भी पहचान लिया किसकी आग बुझाना है और किसकी आग को भड़काना है, किसकी आग पे पानी डालना है और किसकी आग पे पेट्रोल का काम करना है। नहरे फुरात बात समझ में आ गई। यजीदियों का कब्जा नहीं था, कब्जा मेरे नाना प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो आका हुसैन के नाना थे। आका हुसैन का मिजाज बोल रहा है, पावर बोल रहा है। लोगों देख लो नहरे फुरात पे यजीदियों का कब्जा नहीं, मेरे नाना का कब्जा है। इसलिए डूबने के बाद भी पानी बुझा नहीं रहा है बल्कि उसकी आग को और भड़का रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे करबला, मकामे करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8वां आदमी ज़ैद बिन रक्कात, ये आदमी इसने क्या किया था? हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील को पेशानी पे तीर मारा, नौजुबिल्लाह, और इतना जोर से तीर मारा था कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील बचने के लिए हाथ को सामने किए तो हाथ समेत पेशानी पर तीर लग गया। कितना रोए, बहुत कोशिश की मगर निकला नहीं हाथ। हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील ने दुआ की, मौला जैसी जिल्लत की मौत इसने मुझे दी है, मौला तू भी इसे जलील करके मार। अल्लाह। मुख्तार को पता चला, उसने भी खड़ा कर दिया उसको, कहा पहले इसको तीर से मार और फिर भी ना मरे तो इसको पत्थर से मार। बीच में खड़ा करके सब लोग तीर चलाने लगे, फिर पत्थर से मारने लगे और तीरों पत्थर से मार मार कर उसे जहन्नम रसीद कर दी। कमाता तीर फुटे। 9वां आदमी साद बिन जुबैर का सर रखा हुआ था अब्दुल मलिक बिन मरवान। जी जी जी। अब्दुल मलिक मरवान से अब्दुल मलिक बिन मरवान से किसी ने कह दिया कि गवर्नर हाउस बहुत मलून है, यहाँ पर इतने सर रखे हुए थे और अगला नंबर आपका भी हो सकता है। उसने छोड़ ही दिया, हाउस ही छोड़ दिया उसने। तारीख देखिए, कूफा पर मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी का तसल्लुत होता है। उसने कहा
लोगों करबला कौन कौन गया था, जिसको जिसको पता है सब नाम लिख करके लाए मेरे पास। लिस्ट जमा की गई, पूरा बायोडाटा, फला जगह फला आदमी, फला जगह फला आदमी। उसने चुन चुन के बुलाना शुरू किया। अपनी फौज को भेजा, जा इब्ने साद को बुला के। इब्ने साद के बारे में आपने सुना होगा, रय की हुकूमत की लालच में ये शख्स 4000 फौज लेके करबला में आया। इब्ने साद को बुलाने के लिए भेजा तो इब्ने साद ने खुद जाने के बजाय बेटे को भेज दिया। बेटा से पूछा मुख्तार बिन उबैद ने, तेरा बाप कहाँ है? बोले वो खलवत नशी हो गया। खलवत नशी मतलब तन्हाई में बैठ के अल्लाह 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 अल्लाह, उसको कहते खलवत नशीनी। तन्हाई में रहता, गुनाह नहीं करता, बाहर नहीं निकलता, बस अल्लाह अल्लाह बैठ के करता। कहा तेरा बाप कहाँ? बोले खलवत नशी हो गया। बोले अच्छा, करबला में हुसैन को मारते समय खलवत नशीनी याद नहीं आई थी तेरे बाप को? ये रुक तू, उसको सामने रोका और दूसरी जमात को भेजा, कहा जा इसके बाप को मार के ला। जी, दूसरी जमात गई, उसके बाप के गर्दन सर को काट करके लाए। जी, सर हाथ में। मुख्तार बिन उबैद सगफी पूछ रहा इब्ने साद के बेटे से, इसको पहचानते हो कौन है? कहा हाँ ये मेरा बाप है। जी, और इसके बाद जीने में मजा भी नहीं। मुख्तार ने कहा यू आर राइट, तू जिंदा भी नहीं रहेगा। जी, और फिर उसको भी मारा। और फिर एक जुमला कहा, बेटा अली असगर के बदले, बाप हुसैन के बदले। और फिर ये कहा कि खुदा की कसम कुरैश का एक दस्ता भी मैं कत्ल कर दूं तो इमाम हुसैन की उंगली का भी मुकाबला नहीं हो सकता। ये पॉइंट, इमाम हुसैन की उंगली का मुकाबला कुरैश का एक दस्ता भी नहीं कर सकता। इसका जवाब है मेरे पास, इसकी दलील है मेरे पास। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो मुबाहला में जो फरमाया था, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। तो ये अपना बेटा में कौन कौन था? सिर्फ 2 लोग थे, इमाम हसन इमाम हुसैन। अच्छा, इब्न कहते हैं एक बेटा को और इब्नान कहते हैं 2 बेटे को और अबना कहते हैं 2। बात समझ में आ गई। सीरत इस्माइल और ख्वाबे इब्राहिम के नाकिस बाप थे, जिसकी तकमील के लिए खल्लाक़े दो आलम ने मदीना की धरती पर मुस्तफा के हिस्से से इमाम हसन और हुसैन को पैदा किया। अब समझ में आया कि इब्राहिम ने ख्वाब सच कर दिखाया और आपने अपने ही बेटे को ज़िबा किया। दुम्बा तो ज़ाहिर था, हकीकत में हुसैन को करबला। बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। करबला की हिस्ट्री जो आती है, जो लोग तकरीर अच्छे से सुने होंगे इमाम साहब, उन्होंने बहुत कुछ सुना होगा। ये मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन क्यों? नंबर 1, आसमान और जमीन की तख्लीक मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन, बड़ा काम हुआ। नंबर 2, हजरत आदम और हव्वा की पैदाइश भी मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन। नंबर 3, 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे जमीन पर आने के बाद। ख्याल आया यार मैंने देखा है अल्लाह के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, इसका मतलब ही लव्स देन ऑल क्रिएटेड, सबसे ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में बख्श दे, तौबा कबूल कर ले। जिस दिन तौबा कबूल हुई मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे, मुश्किल से चंद लोग ईमान लाए। अल्लाह ताला ने फरमाया वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल लदीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। मेरे सामने कश्ती बनाओ, कश्ती बनाए। अपने बेटे के बारे में बात मत कर, क्योंकि वो जालिम में से। यही से समझ में आया कि नूह नबी थे, बेटा काफिर था। जब नूह नबी बेटा काफिर हो सकता है तो अमीर मुआविया जन्नती और सहाबी और यजीद जहन्नमी मलून क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कोई यजीदियत की बुनियाद पर अमीर मुआविया को टारगेट करता है तो बहुत बड़ा जहन्नमी है। वो दिन को समझता ही नहीं, वो नूह अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री नहीं पढ़ा है। नबी है, बेटा काफिर है।
यहाँ पर अमीर मुआविया जन्नती भी है और कुरान लिखने वाले 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया का नाम आता है। इसलिए मैं उन लोगों से कहता हूँ जो अमीर मुआविया को टारगेट करते हैं मौलाई लोग, कि अगर तू सच्चा है तो कुरान क्यों पढ़ता है? वो तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा है। हो सकता है सूरह फातिहा उन्होंने ही लिखा हो तो नमाज में मत पढ़ना, दूसरी सूरत ला ला। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अमीर मुआविया को जन्नती जानते हैं और उनसे जो कुरान लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं और यही हक है। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, यजीद खबीस मरदूद जन्नती। तूफान आया, ऊपर से भी बारिश नीचे से भी बारिश, 40 दिन तक कश्ती पानी में घूमती रही। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 40 दिन तक। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई, उससे 15 फीट ऊपर पानी, 15 तारीख की किताबों में आया। कोई नहीं बच सका, सब मर गए। इस पीरियड में भी कश्ती ने 7 बार काबे का चक्कर लगाया। पानी के ऊपर भी तैरी, कश्ती तैर करके काबे का तवाफ करती है। हजरे अस्वद को जबल अबी कुबैस में जम कर दिया गया। 40 दिन के बाद जूदी पहाड़ पर जिस दिन कश्ती रुकी, मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन। सुभान अल्लाह, बड़ा काम हुआ। यही तक नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुल्लत के लिबास में मलबूस किया, अपना खलील बनाया। मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन। 40 साल तक हजरत याकूब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में रोते रहे। भाइयों ने हसद में कुएं में डाल दिया था, काफिला कुएं से उठा करके बाजार मिस्र में बेच दिया था। शॉर्टली सेव इन योर माइंड दैट्स पॉइंट, वो गुलाम बन के मिस्र में गए। लेकिन चंद सालों के बाद में सिर्फ इंसानों के हाकिम और मालिक नहीं बने थे, बल्कि जमीन, जानवर, कपड़े, हर चीज के मालिक मुख्तार अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बना दिया। और हजरत याकूब को ये कहा बच्चों ने कि वो भेड़िया खा गया, वो मर गए, मगर याकूब अलैहिस्सलाम को हयाते यूसुफ की स्मेल आ रही, खुशबू आ रही थी कि नहीं मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। और रो रहे थे 40 साल तक रो। दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वालों में याकूब अलैहिस्सलाम का नाम। 40 साल के बाद जिस दिन मिलते हैं, मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन है। सुभान अल्लाह, 40 साल के बाद। अच्छा, यहाँ पर आला हजरत ने एक बात कही कि उनको तो पता था खुशबू से मेरा बेटा जिंदा है। आला हजरत फरमाते हैं कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, यूसुफ सिता है हर गोशे कनाने अरब। वहां उनको खुशबू आ रही थी, यहाँ हर फर्द को खुशबू आ रही है कि नबी हैं और इधर गए। जी सुभान अल्लाह, नबी हैं और इधर गए हुए हैं। खुशबू से साहबा पहचान लेते थे नबी किधर गए हुए हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए, मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बरसों बीमार रहे, जिस दिन से शिफायाब हुए, मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली खा गई, गालिबन 40 दिन तक मछली के पेट में। जिस दिन मछली ने आपको बाहर निकाला, मुहर्रम की 10 तारीख, मुहर्रम की 10 तारीख जुमा के दिन। कुछ तो है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सल्तनत दी। और कौन सी वाली सल्तनत थी? जैसे अभी हाकिम होता है, एसपी कलेक्टर होता है, थाने में आप जाते हैं, FIR करते हैं, लेकिन आप जाके कभी ये बोलते हैं कि वो उस गाय ने मुझे मारा उसके खिलाफ FIR लिखी, बकरी ने मुझे मारा उसके खिलाफ FIR लिखी, या एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के खिलाफ जाके FIR करवाता है? अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो सल्तनत अता फरमाई थी कि जानवर भी आके FIR करवाता, जानवर भी आके। एक हिरनी आई, हजरत मेरे बच्चे को आपका एक आदमी लिया आया। जी, बुला लिया गया अदालत, मुकदमा चालू हुआ, ट्रायल चालू हुआ। क्यों? इसके बच्चे को तुम उठा करके लिया। कटघेरे में वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का,
उम्मती का एक फर्द खड़ा है। हाँ हजरत लाया मैं। क्यों लाए? कहा आपकी शरीयत में शिकार जायज है, इसलिए लाए। राइट। हिरनी से कहा सलमान अलैहिस्सलाम ने मेरी शरीयत में शिकार जायज है इसलिए लाया। हिरनी बोलती है हुजूर यकीनन आपकी शरीयत में जायज है, मगर ये इंसान के लिबास में नहीं जानवर के लिबास में गया था, और लिबास बदल के शिकार करना ये धोखा है, और धोखा आपकी शरीयत में जायज नहीं। जी फैसला हिरनी के हक में हो गया भाई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया उसे। पूरी दुनिया की सल्तनत अल्लाह ने हजरत सुलेमान को जिस दिन अता फरमाई मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन था। मछलियां भी शिकायत करती थी, कुत्ते बिल्ली भी शिकायत करते थे, परिंदे भी शिकायत करते थे, सब शिकायत करते। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठाया, मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से निकाह किया, मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्बे पेदर से शिकमे मादर में मुहर्रम की 10 तारीख शब जुमा को मुंतकिल होते हैं। ये तमाम हिस्ट्री पढ़ने के बाद ये समझ में आता है इस्लाम का बोलबाला हुआ है, दुनिया में बड़े काम हुआ है, हक व बातिल की लड़ाई हुई है, कहीं फिरौन गरकाब हुआ है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नजात पाए हैं। ये तमाम हिस्ट्री पढ़ने के बाद समझ में आता हक जीता है, या बड़ा काम हुआ है, या शायर इस्लाम हुआ है। इसी से समझ में आया मुहर्रम की 10 तारीख जुमा के दिन अली असगर का कटना, अब्बास का कटना, कासिम का कटना, हजरत हुर का कटना, सुहैब बिन तीन का कटना, ये सब का खून इस्लाम की बॉडी में एनर्जी की जरूरत थी। इस्लाम वीक हो चुका था, इस्लाम कमजोर हो चुका था, इस्लाम खून मांग रहा था, इस्लाम एनर्जी मांग रहा था, इस्लाम ब्लड मांग रहा था। अल्लाह ने इन लोगों के खून के जरिए इस्लाम की बॉडी में तवानाई दी है, एनर्जी दी है, हयात दी है। कयामत तक दुनिया शान से ये कहती रहेगी कलमा एक तौहीद है, तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती, सदाकत है हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत है हुसैन। सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब एक पहलू आपको बताऊं जो मैंने आयत पढ़ी है, ला तहसबन्नल्लाह गाफिल अम्मा यामलु ज़ालिमून। मेरी तकरीर खत्म होने वाली है, आप कहेंगे पता ही नहीं चला मुझे टाइम हो गया। मैं 10 लोगों का नाम बताता हूं, और ये 10 लोग को आप अपनी लाइफ स्टाइल में समझने की कोशिश करें। उससे पहले ये ध्यान में रखें कि हम लोग यजीद के खिलाफ हैं। क्यों? थिंक अबाउट इट। कॉमन सेंस ये है कि हम यजीद के खिलाफ इसलिए हैं कि उसने इमाम हुसैन का कत्ल किया, यही जवाब है। लेकिन इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ क्यों थे? इसका जवाब यह है कि इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ इसलिए थे कि यजीद शैतान की इत्तिबा कर रहा था, जी रहमान की इत्तिबा नहीं कर रहा था। दैट्स पॉइंट। हुसैन, इमाम हुसैन इसलिए खिलाफ थे कि यजीद इत्तिबाए शैतान में मुलव्विस थे। हम इसलिए खिलाफ है कि यजीद इमाम हुसैन का कत्ल किया। सबसे बड़ी बात यही दिखती है। हकीकत यह कि हमें इसलिए तो खिलाफ होना ही चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा बुनियादी बात है कि इत्तिबाए शैतान जो करता है हमें हर उस शख्स के खिलाफ होना चाहिए। ये ओरिजिनल हुसैनियत, ओरिजिनल हुसैन। करबला में कितने लोग थे? 22। अच्छा, अभी एक हदीस आई, अल्लाह ने 1,40,000 लोगों को मारा, 1,40,000 लोगों को मारा। अभी वो हदीस पढ़ के सुनाऊंगा। सबसे पहली बार गवर्नर हाउस में इमाम हुसैन का सर रखा गया। किसके सामने? इब्ने जियाद के सामने। ठीक 6 साल के बाद इब्ने जियाद का सर रखा हुआ था मुख्तार बिन उबैद सकफी के सामने। अल्लाह जी। ठीक चंद सालों के बाद मुख्तार बिन उबैद सकफी का सर वहीं रखा हुआ था अब्दुल्ला बिन जुबैर के सामने। वाह वाह। और चंद सालों के बाद
को सच कर दिया आपने। और अल्लाह ने जिब्रील के जरिए बेटे को हटा के उसी दुम्बा को लाया जो जन्नत में चर रहा था, हजरत हाबिल की कुर्बानी। वो हाबिल की कुर्बानी जो जन्नत में जो दुम्बा था, वो दुम्बा जन्नत से जिब्रील अलैहिस्सलाम ला के छुरिये इब्राहिम के नीचे रखा, इस्माइल को हटाया। और सबसे तेज रफ्तारी के बारे में आपने सुना होगा, 2-3 जगह जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुत स्पीड से आए, यूं ही उनकी स्पीड दुनिया में सबसे ज्यादा, मगर 3 जगह और ज्यादा स्पीड से आए। उसमें से एक जगह ये भी है, एक जगह जब आग में डाला जा रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, एक जगह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला जा रहा था, और एक जगह ये छुरी जब गर्दन पे चल रही थी, उनको हटा करके दुम्बा को लाया, जन्नती दुम्बा। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम बाजू में खड़े और कुरान कहता है या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, आपने ख्वाब को सच कर दिखाया। ख्वाब क्या था? सबसे ज्यादा महबूब चीज की कुर्बानी करे, और सबसे ज्यादा महबूब उनका बेटा था, लेकिन बेटा कुर्बान हुआ नहीं, और कुरान ने कहा ख्वाब सच कर दिया। दैट्स पॉइंट, बेटा कुर्बान नहीं हुआ, मगर कुरान बोल रहा है कि ख्वाब सच कर दिखाया। बदले में वो दुम्बा कुर्बान हुआ, और उस दुम्बे की सींग को खाना काबा में तबर्रुकन रखा गया, और कब तक वो सींग रही, कब तक वो तबर्रुक रहा, अभी आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब छुरी चलाते हैं, दुम्बा ज़िबा होता है, इस्माइल खड़े हैं बाजू में, या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, ख्वाब को सच कर दिया। इस्माइल ज़िबा होते तब ख्वाब सच, सपोज इस्माइल ज़िबा होते तब ख्वाब सच। महबूब इस्माइल थे, वो दुम्बा नहीं थे। अब इस्माइल को बचाया क्यों गया और ख्वाब सच कर दिखाया? ये जुमला सादिक क्यों? क्योंकि अल्लाह का जुमला है, सादिक तो होना ही। लोगों को समझ में आए या ना, बरसों बाद लोगों को समझ में आता है कि इस्माइल को इसलिए बचाया गया कि उन्हीं की पीठ से प्यारे मुस्तफा पैदा हुए। इस्माइल को इसलिए बचाया गया कि उन्हीं की पीठ से प्यारे मुस्तफा 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ आमिना के बदन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रात जा रही थी, दिन आ रहा था, लफ्ज मोहम्मद से मुसम्मा हमारे नबी जलवागर होते, और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पीठ से हजरत फातिमा ज़हरा के पेट से और सुल्बे अली से, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमामे हुसैन की शक्ल में मदीना शरीफ में पैदा होते हैं, और इमामे हुसैन को करबला में ज़िबा किया गया। अब गौर कीजिए, या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, इब्राहिम आपने ख्वाब सच कर दिखाया। जाहिरन लगता है उनकी छुरी के नीचे दुम्बा था, मगर हकीकत यह है कि दुम्बा इसलिए था कि इस्माइल को हटाकर छुरी के नीचे हुसैन को लाना मकसूद था, और हुसैन को पैदा होना। सबसे बड़ी सजा ये मिली कि वो मुर्दा के साथ साथ हमेशा हमेशा लानते इलाहिया का भी मुस्तहिक हो गया। जी। और मजलूम जो हुसैन थे, उनको सबसे बड़ा सिला ये मिला कि वो हयात के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए लाखों करोड़ों रहमतों सलाम के मुस्तहिक थे। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। अच्छा, कॉमन सेंस ये है कि अगर आपके अरकपुर में इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए, मौलाना साहब ऐलान करते हैं फला का इंतकाल हो चुका है, नमाज जनाजा फला मस्जिद में बाद नमाज असर अदा की जाए। आप जाके पूछे 2 दिन के बाद फला कहाँ है, वो इंतकाल हो। कब? 2 दिन पहले। मीन्स ही इज डेड। रूह जिस्म से निकल गए, वो मुर्दा है। और अगर रूह जिस्म में बाकी है, फला साहब कहाँ है, वो घर पे हो, जी जी फोन लगा लीजिएगा, नंबर ये है। रूह जिस्म में बाकी है, वो जिंदा है। ये कॉमन सेंस है।
इस्लाम बोलता है दैट इज टोटली रॉन्ग। अबू जहल को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं, एक बार, दो बार, तीन बार। जिब्रील अलैहिस्सलाम अवमन कान मैत, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है, आपकी बात असर नहीं करेगी। A question arises in our mind. Abu Jahl is walking, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. His foot are walking, Islam said he is dead. His eyes are watching, Islam said he is dead. His fingers are working, Islam said he is dead. रूह बाकी है, मलकुल मौत आए नहीं, रूह निकाल के ले नहीं गए। बीवी बच्चों वाला, कारोबार वाला, प्लानर, किलर, सब कुछ है, घूम फिर रहा मक्के में, और इस्लाम ने कहा ये मुर्दा है। इसका मतलब रूह की बका का नाम अरकपुर में जिंदगी नहीं है। अगर कोई समझ रहा कि फला के अंदर रूह बाकी वो जिंदा है, गलत। अबू जहल के अंदर रूह बाकी थी, इस्लाम ने जीते जी मुर्दा घोषित कर दिया। फिर जिंदगी किसको कहते हैं? 10 हिजरी, 20, 30, 40, 50, 60, 61 हिजरी में जब करबला की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया, इस्लाम बोलता है जिंदा है। जी, हजरत कैस को गवर्नर हाउस की छत से फेंककर हड्डियां तोड़वा दी गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास के दोनों बाजू कट गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली अकबर की रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत कासिम जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। सवाल पैदा होता है अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? ए करबला वाले आका, मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब रूह की बका जिंदगी नहीं, रूह का निकलना ये मौत नहीं। अच्छा, जिंदा कहने के कॉन्सेप्ट और तरीके और लाइफ स्टाइल अलग अलग है। जिक्र खैर भी होता, जिक्र सू भी होता है। आयत पे गौर करें, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ से निकलते हैं। आपने इमाम साहब से तफसील से सुना होगा। मक्का शरीफ से निकलते हैं, लोगों ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। ठीक है, मक्का शरीफ से निकले, बाज़ाब्ता फौज ने आके रोका है कि आप मत जाएं, इराक वाले बहुत मरदूद खबीस है, गद्दार है। आपकी जमात ने लड़ा और लड़ करके कहा नहीं हम जाएंगे जी, और हमारे लिए इतना काफी है कि हमारी नियत में खुलूस है। फरजदक शायर ने आपको देखा, आप जिंदा, हुसैन जिंदा है। जुहैर बिन कीन ने रास्ते में आपको देखा, कहा हुसैन जिंदा है। 1000 फौज लेकर हुर आया, आपके पीछे नमाज पढ़ी, हुसैन जिंदा है। इब्ने साद आया, देखा, हुसैन से बातें की, हुसैन जिंदा है। ये सब लोग कह रहे थे हुसैन जिंदा है, कुरान नहीं बोल रहा। और 61 हिजरी में जब रूह निकल गई, तब कुरान बोलता है ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। मतलब ये जब लोग जिंदा कह रहे थे, उस वक्त कुरान खामोश था, और अब जब रूह निकल गई, जब रूह बाकी थी तो लोग जिंदा बोल रहे थे, और जब रूह निकल गई तो रब बोलता है मेरा हुसैन जिंदा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा, एक होता है बोलना, टॉकिंग, और एक है थिंकिंग।
अगर आप मन ही मन में हुजूर हबीबे मिल्लत को गाली दें, कोई फतवा नहीं लगेगा। उसके जिम्मेदार आप हैं, अल्लाह ताला आपको अजाब दे, सवाब दे। लेकिन मुफ्ती साहब का कलम नहीं चलेगा कि ये गद्दारे मुजाहिदे मिल्लत। दिल ही दिल में आप तारीफ करें हुजूर हबीबे मिल्लत, तो भी कोई हुक्म नहीं लगेगा। मुफ्ती साहब हुक्म कब लगाएंगे? जब आप बोलेंगे। हवा से खमसा, आंख, कान, नाक, जुबान, पार्ट्स ऑफ बॉडी से जाहिर कि आप फरमा बरदार हैं, वफादार हैं। सोच पर कोई फतवा नहीं। दिल ही दिल में सोचे, मन ही मन में सोचे आला हज़रत बुरे आदमी, कोई हुक्म मुफ्ती साहब नहीं लगाएगा। याद रखिए, मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूं, मुफ्ती साहब नहीं लगाएगा। मन ही मन में तारीफ करें आला हज़रत, मुफ्ती साहब कोई हुक्म नहीं लगाएगा। आका हुसैन की मन ही मन में बुराई करे, मुफ्ती साहब कलम नहीं चलाएगा, क्योंकि मुफ्ती साहब जाहिर पे फतवा लगाते हैं। मन ही मन में आप तारीफ करें तो भी कोई हुक्म नहीं लगाएगा। लेकिन अल्लाह ताला सोच पर फतवा लगाता है, कौल पर नहीं, क्योंकि मुफ्ती साहब कौल पे फतवा लगाता है और अल्लाह सोच को भी वैसे ही देखता है जैसे कौल को देखता है। जी, इसलिए अल्लाह ने सोच पर हुर्मत का फतवा दिया। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। अल्लाह की राह में जो कत्ल किए गए मुर्दा गुमान भी मत करना। इसका मतलब सब लोगों का कलम बख्श देगा, लेकिन रब का कलम नहीं बख्शेगा। अगर कोई हुसैन को मुर्दा कहता है तो मुफ्ती का कलम मुर्दा सोचने पर मुफ्ती का कलम रुक जाता है, और जहां मुफ्ती का कलम रुकता है वहीं से तो रब का फतवा जारी होता है। रब फतवा देता है, सोचना भी मत मुर्दा। ला तहसबन्नल्लज़ीना। अच्छा, हयात एक बाप के सामने कोई जिंदा रहता है, कोई बेटा के सामने जिंदा रहता है, कोई लोगों के सामने जिंदा रहता है। इस आयत में लफ्ज़ है बल अहयाउन इंदा रब्बिही। हुसैन रब की बारगाह में जिंदा है, और दुनिया की बारगाह से करोड़ों दर्जा बेहतर रब की बारगाह है। एक और पॉइंट को आपको दिखाऊं, दुनिया में सबसे पहली कुर्बानी किसकी हुई है पता है आपको? ये कहीं ना कहीं इसको कनेक्शन है इमाम हुसैन से, और मैं कनेक्टिविटी दिखाता हूं। रुए जमीन पर सबसे पहली कुर्बानी है हजरत हाबिल की। इख्तिलाफ हुआ था हजरत आदम जज पे, कुर्बानी करो जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हक पर होगा। कुर्बानी की हजरत हाबिल ने भी और काबिल ने भी। हजरत हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। कुर्बानी कबूल होने का क्या तरीका था उस जमाने में? उस शरीयत में आग आके ले जाती थी, और कुर्बानी कबूल नहीं है मतलब गोश्त ऐसी सड़ा रह जाता था, पड़ा रह जाता था। हजरत हाबिल की कुर्बानी को आग आके ले गई, कबूल हो गई। नतीजतन काबिल ने हसदन हाबिल को कत्ल भी किया, वो भी मजलूम। और कयामत तक जितने लोग कत्ल करेंगे, यजीद कत्ल किया 50% नहीं, बल्कि जितना गुनाह यजीद को मिला उतना गुनाह काबिल को भी मिला, और कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जो लोग कत्ल करेंगे गुनाह में पार्टिसिपेट काबिल भी रहेगा। हजरत हाबिल की कुर्बानी जो कबूल हुई वो जन्नत में एंजॉय कर रहे थे। वो दुम्बा था, जन्नत में खा पी रहा था, चर पी रहा था। जन्नत गार्डन का नाम, और जन्नत को जन्नत इसलिए कहते हैं, इसी से मजनून बनाना। जुनून उसी मादा से। अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो उसको मजनू कहते हैं। अक्ल ढक जाती है, ऐसे जन्नत भी ढकी हुई है हरियाली से, घास से। वजह तस्मीयत तफसीर में जन्नत का यही आया, घास है जन्नत। वो हजरत हाबिल की जो कुर्बानी थी, जो दुम्बा था, वो जन्नत की घास को खा पी के चर के एंजॉय कर रहा था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम से कहा सबसे महबूब चीज की कुर्बानी करें, और जब ऊंट की दुम्बा की कुर्बानी की, फिर भी ख्वाब आ ही रहा। जब अपने बेटे की कुर्बानी की तो कुरान में आया या